गांव नरौली अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन इस गांव के कोने में खड़ा एक विशाल और डरावना बरगद का पेड़ दिन में सामान्य सा लगता था, लेकिन रात होते ही इस पेड़ पर किसी अजनबी शक्ति का साया महसूस किया जाता था। यह पेड़ गांव वालों के लिए एक रहस्य बन चुका था। काका, मैंने सुना है उस बरगद के पेड़ के बारे। क्या आप उसके बारे कुछ जानते हो? बेटा, मैंने सुना है उस बरगद के पेड़ के बारे में। लोग कहते हैं वहां कुछ अजीब होता है, पर तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? पर क्यों काका? क्या सच में वहां कोई आत्मा रहती है? तुम लोग वहां मत जाओ, वो पेड़ अशुभ है। वहां कुछ ऐसा है जो हमें समझ में नहीं आता। क्या सच में ऐसा है? क्या वहां कोई भूत प्रेत है? मैंने खुद देखा था। एक दिन उस पेड़ पर सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और लंबे बाल लटके हुए थे। उसकी हंसी, उफ, वो हंसी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। वो कमला थी। काका की बातें सुनकर रवि और करण में डर समा गया। वे जानने की कोशिश करने लगे कि वह कौन थी और क्यों गांव वालों ने उसे इतनी बुरी तरह से देखा था। गांव वालों ने उस पर बहुत अन्याय किया था। वो किसी से बदला लेने आई थी। इसके बाद रवि और करण ने तय किया कि वे खुद जाकर सच का पता लगाएंगे। क्या तुम्हें लगता है काका सही कह रहे हैं? क्या यह सिर्फ अफवाह है? मुझे लगता है कि यह सब डर पैदा करने के लिए हो सकता है, लेकिन हमें खुद देखना होगा। रवि और करण डरते डरते बरगद के पेड़ तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पेड़ को छुआ, अचानक हवा तेज हो गई और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी पेड़ के पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, लेकिन जब वे मुड़े तो वहां कोई नहीं था। क्या यह आवाज, यह क्या था? हमें भागना चाहिए। सच में उनके पीछे से एक डरावनी हंसी की आवाज आई और वे दोनों डर के मारे भागने लगे। उन्हें पीछे से किसी के घसीटने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वे चौपाल पर पहुंचे, रामलाल काका ने उन्हें आगाह किया कि अब कमला की आत्मा उन्हें नहीं छोड़ेगी। मैंने कहा था, अब वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी। रवि और कर्ण ने अगले दिन पंडित जी से मदद लेने का फैसला किया, क्योंकि वे जानते थे कि कुछ करना जरूरी है। पंडित जी, हमें क्या करना चाहिए? उस पेड़ की आत्मा बहुत खतरनाक है। ये एक बहुत पुरानी कहानी है। उस पेड़ के पास एक कमला नाम की औरत थी, जिसे गांव वालों ने डायन समझकर जिंदा जला दिया था। मरते समय उसने श्राप दिया था कि जो भी उस पेड़ के पास जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। पंडित जी की बातें सुनकर रवि और कर्ण को समझ में आया कि कमला की आत्मा तब तक शांत नहीं हो सकती जब तक उसका अधूरा काम पूरा न हो। रात को गांव वालों ने पंडित जी के नेतृत्व में हवन शुरू किया। अचानक हवा तेज हो गई और डरावनी हंसी फिर से सुनाई दी। कमला की आत्मा पेड़ से बाहर आई और उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। तुम लोगों ने मुझे जलाया। तुम मुझे कभी शांति नहीं दे सकते। अब तुम सभी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मंत्रोच्चारण हुआ, रवि और कर्ण ने हिम्मत जुटाई और गंगा जल को कमला की आत्मा पर छिड़क दिया। कमला की चीखें सुनाई दीं और उसकी आत्मा झलकर राख हो गई। गांव में शांति लौट आई, लेकिन कुछ महीनों बाद कर्ण को वही डरावनी हंसी फिर से सुनाई दी। हमने उसके शरीर को सही से दफनाया नहीं था। इसका मतलब कमला की आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई। रवि और कर्ण ने कमला की हड्डियों को ढूंढकर गंगा में प्रवाहित किया। इस बार उसकी आत्मा को सच्ची मुक्ति मिली। अब गांव में कोई बुरी शक्ति नहीं थी और वहां फिर से शांति और हरियाली का माहौल था। गांव वालों ने सुकून की सांस ली और कमला की आत्मा को शांति मिली।